हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजीलाइट ऊना पर। और आज हम करने जा रहे हैं 21 ऑफ द अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच कंट्री फेसबुक इंट्रोड्यूस्ड थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम। फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है। अब फैक्ट चेक सिस्टम होता क्या है कि न्यूज़ की जो है वो चेकआउट करते हैं कि वो फेक है या नहीं है। अगर न्यूज़ जो फेक होती है तो वो न्यूज़ जो है बार बार शो नहीं होगी और सबसे नीचे जो है वो न्यूज़ शो होगी फेसबुक पर। तो फेसबुक के जो सीईओ हैं दैट इज़ योर मार्क जकरबर्ग। और ये जो थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम चलाया है फेसबुक ने, और ये कौन सी कंट्री में चलाया है, तो ये है आपकी बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बारे में बात करें तो यहाँ की पीएम जो है दैट इज़ योर शेख हसीना, आप देख पा रहे हैं पिक्चर में। और कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। और जो हमारे यहाँ पे द गंगेज रिवर इज नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ जो हमारी बाउंड्री लाइन है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और बांग्लादेश जो है ये 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया के साथ टच करता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम एंड बांग्लादेश, ठीक है। ये 5 स्टेट्स हैं हमारे पास। उसके बाद है आपके पास कि बांग्लादेश में जो है पहला ई पासपोर्ट लॉन्च करने वाली कंट्री है, ई पासपोर्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बांग्लादेश के साथ हम एक एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है संप्रीति, SAMPRITI, संप्रीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ड्यू टू कोविड-19 थ्रिशूर पूरम फेस्टिवल हैज़ बीन कैंसल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। कोविड-19 के कारण किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है। तो ये फेस्टिवल जो मनाया जाता था ये मनाया जाता था आपका केरल में। और केरल में मनाया तो जाता था। और उसके बाद यहाँ पे बात करें तो कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते थे इस साल जो हुए हैं। मणिपुर में हुआ शिरुई लिली। और केरला में तो हमने बात कर ही ली। और उसके बाद है त्रिपुरा में, तो यहाँ पे हुआ लाई हरोबा। और मिज़ोरम में हुआ चाप चारकुट। तो ये फेस्टिवल हुए। अब बात करते हैं केरला की। तो केरला की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे एक स्पेस टेक, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्पेस टेक पार्क जो है ओपन हुआ है तिरुवनंतपुरम में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्पेस टेक पार्क कहाँ पे ओपन हुआ है। अगर हम केरला की बात करें तो यहाँ के सीएम हैं पिनराई विजयन और गवर्नर जो हैं आरिफ मोहम्मद। उसके बाद बात करते हैं तो केरला जो है मैप में ये इंडिया में कहाँ पे है, यहाँ पे। और केरला की अगर बात करें नेशनल पार्क्स की, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो नेशनल पार्क हैं वो 3 हैं। एक तो है आपका पेरियार, साइलेंट वैली, इराविकुलम। उसके बाद आप याद कर सकते हैं अनाईमुडी, यहाँ पे पहाड़ियाँ भी हैं। और कुमाराकोम नेशनल पार्क। तो ये 5 नेशनल पार्क हैं यहाँ पे। टेम्पल्स यहाँ पे जो फेमस है, तो यहाँ पे कौन सा टेम्पल जो फेमस है, श्री नारायणपुरम, ये काफ़ी फेमस टेम्पल है। बाकी भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे रिवर है, पेरियार है, भरतपुझा है, पाम्बा रिवर है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो वो भी केरला में ही है। पेरियार तीनों ही है, नेशनल पार्क भी है, रिवर भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अब केरला जो करंट अफेयर्स में क्या क्या है, यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं ओपन हुए हैं। डोर डिलीवरी ऑफ फिश स्कीम, कृषि विज्ञान केंद्र क्या करेंगे, डोर डिलीवरी ऑफ फिश स्कीम करेंगे। दूसरा है पोल्ट्री क्यूलिंग ऑर्डर्ड बाई केरला गवर्नमेंट टू कंट्रोल बर्ड फ्लू। तो यहाँ पे पोल्ट्री क्यूलिंग कर दी गई है। यहाँ पे एक ये है, यह इस तरह के मुर्गे जो हैं इस नाम से पाए जाते हैं, प्रापना गाडी।
तो इनके कारण जो है बर्ड फ्लू होता था, तो वो उन्होंने क्या कर दिया, किलिंग कर दिए बाय केरला गवर्नमेंट। उसके बाद है एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो केरला में है, कापाकुडू में। और अगर एलिफेंट हॉस्पिटल बात करें तो उत्तर प्रदेश में है वो। उसके बाद बात करें तो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो हेल्ड इन कोची। तो सी फूड हुआ है इंडिया इंटरनेशनल सी फूड, वो कहाँ हुआ है, कोची में। और इंडिया की पहली सुपर फैब लैब बहुत इंपॉर्टेंट है इन केरला। फैब लैब क्या है, एक ऐसी लैब है जो डिजिटल लैब है, जो क्या करेगी, इसको टेक्निकली जो है केरला को बहुत ज़्यादा फास्ट बना देगी, एडवांस बना देगी। तो ये डिजिटल लैब जो है ये ओपन होने जा रही है केरला में, जिसको हम बोलते हैं फैब लैब। और इसकी फुल फॉर्म है कुसुम, दैट इज़ योर केरला स्टार्टअप मिशन। उसके बाद है केरला जो थी फर्स्ट स्टेट थी जिसने सुप्रीम कोर्ट में NTCEA पिटिशन भी दायर की थी और NTCEA रेजोल्यूशन पास किया था अपनी असेंबली में। उसके बाद है वर्ल्ड डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च वर्ल्ड डिज़ाइन प्रोटोपोलिस इन बेंगलुरु। एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करेगी, वर्ल्ड डिज़ाइन प्रोटोपोलिस। प्रोटोपोलिस होता है कि किसी कंट्री में रिलीजियस जो है धारणा को पैदा करना फॉर इट्स एडवांसमेंट। तो जैसे आप जानते हैं केरला काफ़ी एडवांस है, तो उसके साथ साथ ये क्या करेंगे, उसको और ज़्यादा तरक्की देंगे रिलीजियस रिफॉर्म्स के द्वारा। तो यहाँ पे वर्ल्ड डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च वर्ल्ड डिज़ाइन प्रोटोपोलिस इन बेंगलुरु ये एस्टेब्लिश हुआ है कि रिलीजियस तरीक़ों से सद्भावना पैदा करके लोगों में, तो ये आगे बढ़ाए लोगों को। उसके बाद है पेंगियो भुजिया। ये एक तरह की फ़िश की ब्रीड है। और किस तरह की फ़िश की ब्रीड है, ईलोच। ईलोच काफ़ी फेमस फ़िश ब्रीड है। तो इसका एक पार्ट है पेंगियो भुजिया, ये पाया गया है आपके केरला में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख सकते हैं, पेंगियो भुजिया। इट इज़ ए टाइप ऑफ ईलोच फिश। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नासा व्हेन एस्ट्रोनॉट्स लॉन्च्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्पेस गोइंग टू डू। मई 2 नासा कब पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने जा रहा है। तो अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष से ही उनको लॉन्च करेंगे, ये सबसे पहली बार हो रहा है। और ये कब करेगी नासा, तो ये करेगी मई 2020 में। तो कोविड-19 के कारण इन्होंने अपने प्रोग्राम्स जो हैं साइंस के वो ज़्यादा शिफ्ट नहीं किए हैं अमेरिका ने। तो नासा जो है, नासा हेडक्वार्टर है अमेरिका में ही। अगर नासा की बात करें तो नासा फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी है और इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे बिल्कुल माइन्यूट से चेंजेस करके आपको दिया जाता है। तो इसके बाद है कि ये बना कब था, तो ये 29 जुलाई 1958 को बना था। और इसका मोटो है जो पूछा जाता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। और इसके जो प्रेसिडेंट है दैट इज़ योर जिम ब्रेंडन स्टाइन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड यूपी गवर्नमेंट ज्वाइन फॉर जियोटैग कम्युनिटी किचन। इट इज़ ए पार्टनरशिप। यूपी गवर्नमेंट ने जियोटैग कम्युनिटी किचन के लिए किसके साथ साझेदारी की है। अब कम्युनिटी किचन क्या है कि अब आपको पता है कोविड-19 के कारण एक ही जगह बहुत ज़्यादा लोगों को जो खाना नहीं बना सकते उनके लिए खाना बनाया जा रहा है, तो उनको बोलते हैं कम्युनिटी किचन। आपने देखा होगा कई गुरुद्वारा भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए लंच पैक कर रहे हैं, तो वैसा ही यहाँ पे है कम्युनिटी किचन। तो ये यूपी गवर्नमेंट जो है किसकी हेल्प से ओपन कर रही है, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ गूगल। अब इसमें क्या है कि दिन में 12 लाख फूड पैकेट्स जो हैं वो बनते हैं। और ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, तो ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स में बनेंगे, 12 लाख 75 डिस्ट्रिक्ट 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। और जो बनाते हैं जहाँ पे कम्युनिटी किचन्स हैं वो कितने हैं, तो वो हैं 7,368 7,368। तो इतने किचन्स में 12 लाख जो हैं फूड पैकेट डेली जो हैं बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं गूगल की। तो गूगल जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन
कैलिफोर्निया, यूएसए, और एस्टेब्लिश हुआ था 1998 में। और इसको जो बनाया था लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। और गूगल के जो सीईओ हैं दैट इज़ योर सुंदर पिचई, इंडियन ओरिजिन के हैं सुंदर पिचई। तो चलते हैं नेक्स्ट। Which IIT has launched ward bot for COVID-19 patients? किस IIT ने COVID-19 मरीजों के लिए वार्ड बोट विकसित किया है? अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, वार्ड बोट है क्या? अब वार्ड क्या होते हैं? जो भी एक ऐसे रोबोट होंगे जो पेशेंट्स होंगे उनके लिए क्या लेके जाएंगे, दवाइयाँ लेके जाएंगे, एरा वगैरह लेके जाएंगे, सब कुछ जो भी उनको चाहिए होगा। अब इसमें खासियत क्या है कि ये जो वार्ड बोट हैं ये खाना तो लेके जाएंगे, दवाइयाँ लेके जाएंगे, या जो भी उनको चाहिए होगा वो लेके जाएंगे, बट ये सेल्फ को सैनिटाइज कर लेंगे, और इवन दो कि ये हॉस्पिटल को भी सैनिटाइज करेंगे। तो वार्ड बोट जो हैं ये सैनिटाइज कर लेंगे खुद को भी और हॉस्पिटल को भी, और ये वार्ड बॉय की तरह एक काम करेंगे, तो इसको बोला गया वार्ड बोट। तो ये किस आईआईटी ने बनाया है? तो ये आईआईटी रोपड़ ने बनाया है। और आईआईटी गांधीनगर की बात करें तो इन्होंने 2 मिशन चलाए हैं अभी अभी। आइजैक मिशन, न्यूटन के नाम पे कि घर बैठ के आप पढ़ाई करें, तो आइजैक मिशन चलाया है। और यहाँ की एक लड़की थी गीता गोपीनाथ, उसको प्रेसिडेंशियल मेडल मिला था। और इन्होंने चलाई थी गांधीपीडिया। तो ये 3 चीज़ें करी थी करंट में। और इन्होंने एक आपकी आईआईटी बॉम्बे ने कोरोना वॉच एक ऐप लॉन्च की थी। और आईआईटी मद्रास ने इन्होंने क्या किया था, स्टैंडिंग व्हीलचेयर लॉन्च की थी। स्टैंडिंग व्हीलचेयर, फर्स्ट स्टैंडिंग व्हीलचेयर ऑफ इंडिया। तो ये आईआईटीज़ ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट। व्हेन वॉज वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो ये मनाया गया है 19 अप्रैल को। और ये क्या किस लिए मनाया जाता है? तो ये एक्चुअल में क्या हुआ था कि इसको मनाता है आपका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था 7 अप्रैल 1948 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। अब क्या हुआ कि वर्ल्ड लीवर डे जो है 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको मनाता कौन है? WHO। और अब बात करते हैं कि WHO ने 2020 को क्या डिक्लेयर किया है? ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं 7 अप्रैल को। तो आपको पता है WHO हेल्थ डे मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। और उसके बाद 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। और 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और 19 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? लीवर डे। विच इंडियन आर्मी हैज़ एयर फॉर COVID-19 पेशेंट क्रिएटेड इवैक्यूएशन पोड? किस भारतीय सेना ने COVID-19 रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड जो हैं तैयार किए हैं? एयर इवैक्यूएशन पोड जो हैं वो एक तरह से आपके सबमरीन हैं, जहाज़ की तरह हैं, जो क्या करेंगे COVID-19 पेशेंट्स के लिए इवैक्यूएशन पॉड जो हैं, इवैक्यूएशन मतलब कि बाहर निकलने के लिए हैं, तो वो तैयार किए गए हैं। और वो किसके द्वारा तैयार किए गए हैं? वो तैयार किए गए हैं इंडियन नेवी के द्वारा, ठीक है। और जो वो पोड है ये काफ़ी छोटे हैं साइज़ में। और इन पोड को जो निर्माण किया गया वो किस किस के साथ किया गया? एल्यूमिनियम के साथ, नाइट्रेट रबड़ के साथ, प्लस फॉस्फोरस के साथ। और जो ये पोड बनेगा एक किश्ती की तरह होगा ये। आप फिल्मों में देखते होंगे हीरो जो है एक पानी में मोटर बाइक सी चलाता है, तो वैसे वैसे की है ये। तो इसमें क्या है, इन तीनों को मिला के ये बनेगा। और इसका जो वेट होगा वो 32 kg होगा।
और एक पोर्ट जो निर्माण करने के लिए इसकी जो कॉस्ट आएगी वो 50,000 के करीब आएगी। और अब बात करें तो इंडियन नेवी में लेटेस्ट क्या किया है, इन्होंने एक मिसाइल लॉन्च की है, दैट इज़ योर ब्रह्मोस। और ब्रह्मोस लॉन्च जो की है ये किसकी हेल्प से की है, DRDO के हेल्प से। अब बात करते हैं इंडियन नेवी की। तो इंडियन नेवी जो है इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। मनाया कब जाता है, नेवी में सिर्फ और सिर्फ 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये 4 दिसंबर को। इंडियन एयरफोर्स में आपके 8 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और आर्मी डे आपका मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। तो ये तो थे इन तीनों के आपके डेज। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो अगर नेवी की बात करें तो इसके जो हेड हैं एडमिरल करमबीर सिंह, और थल सेना के जो हेड हैं दैट इज़ योर मनोज मुकुंद नरवाने, और उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों के बने हैं हेड, दैट इज़ योर बिपिन रावत। और उसके बाद हैं आपके एयरफोर्स के, यहाँ पे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। और कोस्ट गार्ड के जो हेड हैं कृष्णा स्वामी नटराजन हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के प्रेसिडेंट जो हैं अनूप कुमार सिंह हैं। और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो हैं वो अरुण कुमार हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जो हेड हैं वो राजेश रंजन हैं। और CRPF के जो हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट SSB इसके हैं कुमार राजेश चंद्र। तो चलते हैं नेक्स्ट। रिसेंटली हाउ मैनी लाख रुपीज टू द पोस्टल एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट अनाउंस टू पे कोविड-19 कंपनसेशन। किस संगठन ने कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया है। तो ये सारा कुछ किया गया है आपको, ये तो मुझे लगता है अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है कि किस डिपार्टमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ को कोविड-19 को एक कंपनसेशन अमाउंट प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगी, यहाँ पे 1 मिलियन 10 लाख, सेम ऑप्शन है 10 लाख या 1 मिलियन। तो ये अमाउंट दिया है पोस्टल ने, इंडियन पोस्टल ने। अगर पोस्ट ऑफिस की बात करें तो ये कब एस्टेब्लिश हुए थे, तो ये हुए थे आपके 10 अक्टूबर 1854 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ये एस्टेब्लिश किसने किए थे, तो ये किए थे डलहौजी ने, डलहौजी। और अब बात करते तो ये पोस्टल जो है अभी किसके अंडर है, तो ये है रविशंकर प्रसाद, कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं। तो ये जो है कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं हमारे पोस्टल सिस्टम। तो ये हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सिटीज़ अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ आइडेंटिफाइड डिजीज डेवलप्ड ए बग स्निफर टू क्विकली फाइंड द कोज। किस शहर के अगरकर अनुसंधान ने रोग के कारणों का तेजी से पता लगाने के लिए बग स्निफर विकसित किया है। तो ये किया है पुणे ने। पुणे में एक माई लैब थी जिसने क्या किया था, आपकी किट्स भी अवेल कराई थी जिसके टेस्ट करके आप जल्दी आप बता सकते थे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। पुणे में ये एक और चीज़ है, अगरकर अनुसंधान केंद्र ने यहाँ पे क्या किया, बग स्निफर जो है विकसित किया है। ये भी आपको आराम से बता देगा कोविड-19 के बारे में, ठीक है। और अभी बात करें तो पुणे की बात करें तो पुणे में है आगा खान पैलेस। और यहीं पे पुणे में एक बहुत इंपॉर्टेंट है FTII का हेडक्वार्टर, फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुणे में है इसका हेडक्वार्टर। और उसके बाद है इंदौर किस लिए फेमस है, एक तो सबसे स्वच्छ जो है वो पूरे इंडिया में कौन सा है जगह, दैट इज़ योर इंदौर। और इंदौर में मनाया गया था हमारा औल फेस्टिवल या हम हिंदी में बोले तो उल्लू महोत्सव। और उसके बाद बात करें दिल्ली में,
तो दिल्ली में क्या किया गया, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की गई हैं। अभी कोविड-19 के खिलाफ इन्होंने क्या किया कि नए राशन कार्ड बनाए थे। जिन भी लोगों के पास, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और आपके पास राशन कार्ड नहीं है, तो विद इन टाइम आपको जो है राशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ जो हैं इन्होंने चलाई हैं। और उसके बाद है गोवा। गोवा में आपकी खेली जाएंगी सेकंड जो है वो हुआ था खेलो इंडिया का संस्करण। खेलो इंडिया के सेकंड गेम्स जो हैं वो हुए थे गोवा में। और बग स्निफर के बारे में एक और बात करें कि बग स्निफर करता क्या है, ये है आपका सेंसर है। बग स्निफर क्या है, एक तरह से सेंसर का काम करते हैं आपकी बीमारी को सेंस करने के लिए, सेंसर डिटरमिन। और ये क्या करते हैं, 30 मिलीमीटर इन 1 ml जो है, इसमें आप चेक कर पाएंगे इतने से सैंपल से, ठीक है। तो इतने से सैंपल से बग स्निफर जो है सेंसर है एक तरह का, जो डिटरमिन करेगा कोविड-19 को। और ये बनाया गया कहाँ पे, पुणे में। और किसके द्वारा बनाया गया है, ARI के द्वारा, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रेज्ड अवेयरनेस अगेंस्ट कोविड-19 फॉर्म्ड टीम मास्क फोर्स। हाल ही में सरकार ने डाक कर्मचारियों को, ये पीछे होना था क्वेश्चन तो यहीं चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रेज्ड अवेयरनेस अगेंस्ट फॉर्म्ड टीम मास्क फोर्स। तो ये किसने स्टार्ट किया है टीम मास्क फोर्स, दैट इज़ बाय द BCCI। अब BCCI के बारे में बात करें तो BCCI की फुल फॉर्म क्या है, तो BCCI की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। काफ़ी बार फुल फॉर्म पूछी गई है। अगर आपको ये बोल देते बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया, आप कंफ्यूज हो जाते। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और ये एस्टेब्लिश हुई थी 1928 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अभी जो प्रेसिडेंट है दैट इज़ योर सौरव गांगुली। और इसके जो CEO हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राहुल जौहरी। और वाइस प्रेसिडेंट जो है महिमा वर्मा है। और मेंस के कोच जो हैं रवि शास्त्री हैं अभी। और वुमेंस के कोच जो हैं WW रमन है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 2021 में जो ओलंपिक अभी 2020 में होने थे, अब होंगे 2021 में टोक्यो में। तो उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, गुडविल एम्बेसडर हैं, वो किसको बनाया गया है, वो बनाया गया है BCCI के चेयरमैन प्रेसिडेंट को, सौरव गांगुली को। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको समझ आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। तो कल के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे कल। तो तब तक के लिए थैंक्स।